हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो अब हम देखेंगे बहुत सारे सम्स ऑन आवर पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ कोर्स, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कोर्स। तो सबसे पहला सम देखो यहाँ पे क्या है। लास्ट सेशन के जितने भी फॉर्मूलाज थे होप सो आपको याद होंगे एंड अच्छे से आपने किए होंगे, तो ये आपको ये वाले सेशन के सारे सम्स समझ में आएंगे। ठीक है, तो प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा बाय 2। जब हमें प्रूव दैट का आता है दैट मींस वी नीड टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे एज पर्टिकुलर आपको डबल हमारा जो एक्चुअली मल्टीपल का जो फॉर्मूला है मल्टीपल एंगल का वो तो नहीं दिखाई दे रहा, हमें यहाँ पे हाफ एंगल के साथ डील करना है। तो अगर हाफ एंगल के साथ डील करना है तो यू विल नोटिस साइन थीटा क्या होता है, जैसे साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। तो हाफ एंगल में कह रही हूँ, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, एंगल को हाफ कर रही हूँ, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय अब 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमें पता है कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या था हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। अब हम हाफ एंगल के साथ जा रहे हैं बिकॉज व्हाट वी नीड इज हाफ, सिर्फ थीटा चाहिए हमें। तो व्हाट विल डू इज अगेन कंप्लीटली डिवाइड बाय 2 हो जाएगा एंगल। फिर ये 1 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, 2 गेट्स कैंसल्ड, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस दिस इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। हो गया चीजें। तो आपको ये जो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिख के इरेज कर दिए है ना, एक्चुअली आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, मैंने थोड़ा सा इरेज कर दिया, प्लीज अंडरस्टैंड करना, वो एक स्टेप मत मिस करना। फिर यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि दोनों चीजें हमारे मल्टीप्लीकेशन में है और उसके बाद हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है, तो इसके लिए 2 गेट्स कैंसल्ड, ऊपर नीचे है इसकी वजह से। अब यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है, मतलब cos थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, राइट। तो मैं यहाँ पे एक cos थीटा जो है उसको कैंसिल कर सकती हूँ ऊपर वाले से। अब मेरे पास क्या बच गया, साइन थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2। साइन अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा बाय 2। और हमें प्रूफ क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। अगर आप नोटिस करोगे तो एक्चुअली आपको क्या प्रूफ करना था कि वो हमारा tan थीटा बाय 2 के इक्वल है। इसको हमने कैसे स्प्लिट किया, cos थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, एक ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया। जैसे कि अगर 4/2 होता है तो 2 1 जा 2 2 जा, हम ऐसा कट करते हैं, वैसे ही अगर 2/2 होता है तो हम कैंसिल कर सकते हैं ना, सेम होता है। तो वही चीज हमने यहाँ पे भी की। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। ये सम आपको आई थिंक सो लास्ट ईयर ही पूछा गया था नियर अबाउट। तो यहाँ पे देखो क्या है, प्रूव दैट अगेन साइन 4 थीटा प्लस कॉस सॉरी साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू tan 2 थीटा। अब बोलोगे मैम हमने तो कोई फॉर्मूला ही नहीं देखा है 4 थीटा के लिए, राइट। ऑब्वियस सी बात है, यू विल गेट दैट क्वेश्चन, बट हमने cos 2 थीटा के लिए तो फॉर्मूला देखा, sin 2 थीटा के लिए तो फॉर्मूला देखा। अब 2 थीटा इंटू 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा, राइट। हमें क्या करना है, बस वो चीज ध्यान में रखनी है और हमें चीजों के साथ डील करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लिखते टाइम प्लीज क्वेश्चन पेपर से उठाते टाइम ध्यान से उठाना, साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, ये जो साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा है ना, इसको हटाती हूँ, कुछ भी करके हटाती हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन जो फाइनल आंसर चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ tan ऑफ 2 थीटा है, मतलब हमें 4 से कोई डीलिंग करनी ही नहीं है, तो हमें वो कुछ भी करके हटाना है। तो मुझे वो हटाने के लिए हमें यहाँ पे साइन 4 थीटा का वैल्यू फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, बट हमारे पास तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। तो अगर मुझे साइन 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब मैं सारे एंगल्स को क्या करूंगी, ट्वाइस कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। मैंने ट्वाइस किया, एंगल को यहाँ पे भी ट्वाइस किया, तो मुझे यहाँ पे भी तो ट्वाइस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अब ये फॉर्मूला लिख सकती हूँ, साइन 4 थीटा के लिए 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, जो एक्चुअली ऊपर है ऑलरेडी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अगेन ये 2 थीटा के साथ हम डील नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें 1 प्लस कॉस 4 थीटा के साथ हम डील करते हैं। तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा,
कैसे हुआ? बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट. रीअरेंज करने के बाद 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट. व्हाट वी नीड इज एंगल 4 टाइम्स चाहिए, तो 1 प्लस cos 4 थीटा, मतलब मेरे को एंगल को डबल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी तो डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 थीटा. तो यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में यूज करेंगे. 1 प्लस cos 4 थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है? 2 cos स्क्वायर 2 थीटा. एग्जिस्टिंग क्या कर रहा है? प्लस cos 2 थीटा हमारे पास अभी भी है. अब चलते हैं आगे. अब यहाँ पे नोटिस करोगे तो cos 2 थीटा कॉमन है, यहाँ पे भी cos sin 2 थीटा न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, यहाँ पे cos 2 थीटा एंड cos 2 थीटा कांस्टेंट है. तो मैं क्या करती हूँ, कॉमन निकाल लेती हूँ, तो sin 2 थीटा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 cos 2 थीटा प्लस 1, क्योंकि यहाँ से भी मैंने निकाल दिया और यहाँ से भी निकाल दिया, डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ से मैं अगर cos 2 थीटा निकाल रही हूँ तो क्या बचेगा, 2 cos 2 थीटा, यहाँ से निकाल दिया तो 1 बचे. अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू tan ऑफ 2 थीटा, दैट इज अपना राइट हैंड साइड एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर सम. कैसे किया, जब भी क्वेश्चन आएगा तो मेक अ जजमेंट, जो चीज आपको चाहिए उसी चीज के साथ आपको काम करना है. हमारे पास क्वेश्चन में 4 थीटा था बट हमारा राइट हैंड साइड था, उसमें ऐसा कुछ नहीं करे, उसमें ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा था. मतलब हमारा टास्क नंबर 1 क्या होना चाहिए कि हमें वो 4 थीटा को एलिमिनेट करना है, उसको हटाना है कुछ भी करके, और पूरा का पूरा सम 2 थीटा के फॉर्म में लाना है, और ऑटोमेटिकली यू कैन इजीली सॉल्व दैट पर्टिकुलर सम. अब नेक्स्ट सम देखो हमारे पास क्या है, प्रूव दैट, अगेन थ्योरम टाइप ऑफ सम, दैट इज प्रूव दैट cos a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस sin स्क्वायर a बाय 2. हाफ एंगल फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ऑफ कोर्स. अगर जो फॉर्मूला हमने एक्चुअली लर्न किया है उसके रिस्पेक्ट में बताऊं तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला हमने लर्न किया है. लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, सिर्फ एंगल चेंज कर दिया है, ए के साथ डील करने का है, दैट्स ऑल. यहाँ पे देखो cos a है हमारे पास, अगेन वी नीड टू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट वी हैव फॉर cos ऑफ कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, cos a प्लस b इज इक्वल्स टू cos a cos b minus sin a sin of b, right. Again we need to change a to b because we want actually कि हमें twice चाहिए, right. तो मेरे पास क्या हो जाएगा, cos of a plus a is equals to cos of a minus sin of a sin of a, that is equals to cos 2a cos square a minus sin square a. But what we need is a by 2. अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या चाहिए, a by 2 चाहिए, और यहाँ पे हमें सिर्फ a चाहिए. यहाँ पे हमारे पास क्या है इस समय, 2a है, राइट. तो इसके साथ डील करने के लिए what we'll do is सब्स्टिट्यूट करेंगे हम a के जगह पे a by 2. क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे भी पुट आएगा, क्या लिखा यहाँ पे भी पुट आएगा, यहाँ पे भी पुट आएगा, तो हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया a इक्वल्स टू a बाय 2. तब मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a अपॉन a बाय 2. जहां पे भी a दिखाई दे रहा है, व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, राइट. तो 2 गेट्स कैंसल्ड, बचा क्या, cos a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस sin स्क्वायर a बाय 2, जो कि हमारा एक्चुअल सम था, जो आपको एक्चुअली प्रूव करना था. तो होप सो समझ में आया होगा. चीजें सिंपल है, स्टार्ट से स्टार्ट करना है, दैट्स ऑल. मेरी हैंड राइटिंग आई डोंट नो व्हाई इट्स गोइंग लाइक इन एयर, मुझे समझ में नहीं आ रहा व्हाई इट इज हैपनिंग, तो प्लीज अंडरस्टैंड करना, थोड़ा सा नीटनेस नहीं है आज मेरे इसमें, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. यहाँ पे देखो, प्रूव दैट, नेक्स्ट सम काफी प्यारा सम है, थोड़ा सा लेंदी सम है. प्रूव दैट tan a इंटू tan 60 माइनस a इंटू tan 60 प्लस a इज इक्वल्स टू tan ऑफ 3a. tan ऑफ 3a का अगर फॉर्मूला देखे तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, राइट. हमें ये फॉर्मूला पता है, मतलब हमें कुछ भी करके ये फॉर्मूला हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप होने वाला है. दिमाग में इतनी चीजें आ जानी चाहिए. अगर tan 3a बोला है मतलब सेकेंड लास्ट जो स्टेप होगा, प्रूव करने से जस्ट पहले वाला जो स्टेप होने वाला है वो इसका फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है. वो होने के लिए लेट अस अज्यूम लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू tan a इंटू
tan of 60 minus a into tan of 60 plus a, right? Next, वो इसके लिए ऐसा हो रहा है बिकॉज माई हाइट इज स्मॉल एंड बोर्ड इज वेरी अप. अब हमें पता है कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला फॉर tan a प्लस b दैट इज इक्वल्स टू tan of a प्लस tan of b अपॉन 1 माइनस tan of a tan of b. क्यों मैंने कंपाउंड एंगल यूज किया? देखो यहाँ पे 60 माइनस a है, 60 प्लस a है, दोनों एंगल्स है, एक को a ट्रीट कर लो, एक को b ट्रीट कर लो, तो इससे क्या होगा, आपका सम इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो अब नेक्स्ट हमें माइनस वाला भी चाहिए, तो tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b अपॉन 1 प्लस tan ऑफ a tan ऑफ b. ये जो दोनों फॉर्मूलाज है ये एक्चुअली आपको लिखना पड़ेगा जब आप सम सॉल्व करोगे, यू नीड टू राइट दिस स्टेप, नहीं तो फिर मार्क्स कटने के चांसेस होंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ते, एक्चुअल कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला इधर सब्स्टिट्यूट करते, तो दैट विल बी इक्वल्स टू tan a तो एग्जिस्टिंग होगा ही. नेक्स्ट tan 60 माइनस a, इसको आप a ट्रीट कर लो, इसको आप b ट्रीट कर लो, ठीक है? अब ये वाले फॉर्मूला में डाल दो, तो व्हाट यू विल गेट, tan ऑफ a मतलब tan ऑफ 60 माइनस tan ऑफ b मतलब b की वैल्यू कहाँ क्या है यहाँ पे प्रेजेंटली a अपॉन 1 प्लस tan ऑफ 60 इंटू tan ऑफ a सॉरी tan ऑफ a. ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सपांशन. अब नेक्स्ट tan ऑफ 60 प्लस a क्या हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट ब्रैकेट tan ऑफ 60 प्लस tan ऑफ a अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 60 tan ऑफ a इंटू tan ऑफ a. अब tan ऑफ 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, रूट ऑफ 3 होती है, नहीं वैल्यू आती तो व्हाट यू कैन डू इज साइन ऑफ 60 अपॉन कॉस ऑफ 60 कर दो, ये कितना होता है √3/2, ये कितना होता है 1/2, ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1, 2 गेट्स कैंसिल, कितना आया वैल्यू √3. तो आपको यहाँ पे ये मैं हटा रही हूँ बिकॉज यू डोंट नीड दिस थिंग, क्योंकि आपको इस सिचुएशन में, इस स्टेज में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, 60 √3 माइनस tan ऑफ a अपॉन 1 माइनस √3 tan ऑफ a. नेक्स्ट ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस यूज कर रही हूँ, यू कैन यूज स्क्वायर ब्रेसेस और वॉट एवर यू वांट टू यूज. नहीं भी यूज करोगे तो बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन अच्छे से डाल देना और सेग्रीगेट अच्छे से करना, इट्स ऑल गुड, कोई बात नहीं. √3 प्लस tan ऑफ a अपॉन 1 माइनस √3 tan ऑफ a, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, अगर नोटिस करोगे तो ये दोनों जो हमारे ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं. जब हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो एक ब्रैकेट, एक जो डिनोमिनेटर अगर आप नोटिस करोगे तो वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है और इस साइड वाला नेगेटिव है, मतलब कि ये a माइनस बी, a प्लस बी वाला हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एक्सपांशन का, a माइनस बी इंटू a प्लस बी विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. एक टर्म हमारी पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा a हो जाएगा और ये b हो जाएगा. एग्जैक्टली सेम चीज हमारे न्यूमरेटर में भी हो रही है, a प्लस बी a माइनस बी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास tan ऑफ a, नेक्स्ट a स्क्वायर मतलब कि √3 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो दैट विल बी इक्वल्स टू हमारे पास, अगर √3 का मैं स्क्वायर बोल रही हूँ तो रूट क्या होता है 1/2 ही होता है, तो 3 रेज टू 1/2 इंटू 2 मतलब 2 गेट्स कैंसिल, कितना हो जाएगा 3 ही बचेगा. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस ट्रिक कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट वाला टर्म है और उसका मुझे स्क्वायर निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू द इंटीजर इटसेल्फ, वो जो नंबर है उसकी वैल्यू होती है. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू आपको कितनी आनी है 3. नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ tan है, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a. डिनोमिनेटर में आ जाओ, अगेन a स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 ओनली, माइनस b स्क्वायर मतलब कि √3 tan a का होल स्क्वायर. नेक्स्ट tan ऑफ a, इसका मैंने कितना बताया 3 होता है. नेक्स्ट माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 का स्क्वायर इज 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan स्क्वायर a. नेक्स्ट दैट इज इक्वल्स टू
मल्टीप्लाई कर दोगे अगर ब्रैकेट से तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 tan a minus tan a into tan square a will be equals to tan cube a upon 1. यहाँ पे क्या आएगा -3 tan square of a. अब ये कंप्लीट किसका फॉर्मूला होने वाला है हमारे पास, हमने फॉर्मूला स्टडी किया है फॉर अपना 3a दैट इज मल्टीपल के लिए, दैट इज tan ऑफ 3a. अब आप जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करोगे तो यू विल नोटिस कि हमें जो प्रूफ करना था वो एग्जैक्टली हमें मिल गया, राइट. अब सेकंड लास्ट स्टेप क्या होना था हमारा, जो हमारा tan 3 का फॉर्मूला था, राइट, 3a का, तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a. ये अगर आपका स्टेप आया तो ही आप फाइनल स्टेटमेंट तक आ सकते हो, नहीं आया मतलब यू हैव मिस्ड अ स्टेप और आप कहीं तो भी गलत डायरेक्शन में चले गए. तो प्लीज मेक श्योर इसके ऊपर वाला स्टेप आप प्रेडिक्ट कर सकते हो. अब आ जाओ नेक्स्ट सम के ऊपर. प्रूव दैट साइन a साइन 60 माइनस a साइन 60 प्लस a is equals to 1/4 sin of 3a. Now again same चीज जो हमने यहाँ पे प्रूव करनी है. Let us assume left hand side that is equals to same सम है, लाइक टाइप ऑफ सम है, बस यहाँ पे हम किसके साथ डील कर रहे हैं, साइन के साथ डील कर रहे हैं और वहां पे हम कॉस के साथ टैन के साथ डील कर रहे थे. अगेन कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन ऑफ बी. और अगर मुझे माइनस के लिए लिखना है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रही हूँ. साइन ऑफ ए माइनस बी विल बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ऑफ बी. ठीक है, फॉर्मूला यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब सब्स्टिट्यूट कर दो, हमें किसके साथ डील करना है, 60 माइनस ए, तो ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ ए इंटू साइन 60 कॉस ऑफ ए प्लस कॉस 60 साइन ऑफ ए. नेक्स्ट ब्रैकेट है हमारे पास 60 प्लस ए, पहले माइनस है फिर प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 कॉस ऑफ ए प्लस कॉस 60 साइन ऑफ ए. अब हमें पता है हमारा कॉस ऑफ 60 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड अपना साइन ऑफ 60 इज इक्वल्स टू √3/2. तो सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए इंटू √3/2 cos of a माइनस 1/2 sin of a. नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, √3/2 cos of a प्लस 1/2 sin of a. अब आप नोटिस करोगे अगेन सेम चीज आ गई हमारे पास, ये a है माइनस b, यहाँ पे a प्लस बी दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होने वाला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये साइन ए एज इट इज बचा. और नेक्स्ट चीज क्या आएगी हमारे पास, √3/2 cos ऑफ a द होल स्क्वायर माइनस b क्या है हमारे पास, 1/2 साइन a द होल स्क्वायर. अब इसको इलैबोरेट कर दो. साइन ऑफ a, अब इसका कंप्लीट स्क्वायर लेना है, मतलब √3 का स्क्वायर कितना होने वाला है हमारे पास 3 अपॉन 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होने वाला है हमारे पास 4, तो अपॉन 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1/4 साइन स्क्वायर ए, बिकॉज 2 का स्क्वायर इज 4. अब जब हम सम को देखेंगे तो हमें कंप्लीट सम साइन के फॉर्म में चाहिए, हमें कॉस से कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये कॉस स्क्वायर ए है इसको हटाना पड़ेगा. तो हटाने के लिए वी जस्ट हैव वन फॉर्मूला दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विल बी इक्वल्स टू 1. वी नीड वैल्यू फॉर कॉस स्क्वायर ए, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में एडजस्टमेंट कर लेंगे. तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो साइन ए 3/4 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1/4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन 4. नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दो इस कंप्लीट ब्रैकेट को इससे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 4. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मतलब आप इसके अंदर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. तो मैं क्या कर रही हूँ, कॉमन डिनोमिनेटर ले रही हूँ. नाउ 3 साइन स्क्वायर ए माइनस 3 माइनस साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस 3 माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ 4. तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए अपॉन 4. नाउ नेक्स्ट अगेन 3 साइन ए माइनस
4 साइन क्यूब ए अपॉन 4। अगर मैं ये 1/4 को बाहर निकाल दूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। डू वी नो द फॉर्मूला फॉर साइन 3a? राइट, हमारे पास साइन 3a की वैल्यू क्या होती है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ a। राइट, मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ ये वाले ब्रैकेट में, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 1/4 साइन 3a। जो हमें प्रूव करना था वो हमें मिल गया जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग अ वैल्यू ऑफ साइन 3a। बस ये जो ब्रैकेट था हमें एज इट इज यहाँ पे दिखाई दे रहा था, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो इतनी चीज हो गई, तो आपका सम हो गया। थोड़ा सा लेंदी था सम, थोड़ा सा लाइक साइज इसका बड़ा था सम का, तो हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, बस फॉर्मूला कहाँ पे कौन सा यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा। अब ये रूट देख के बच्चों को सच में रूट हो जाता है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है इनको देख के कि ये रूट्स को हम हैंडल कैसे करेंगे। ये तो समझो यहाँ पे 2 ही दिया है, पॉसिबिलिटीज ऐसी भी होगी कि वो इन्फिनिटी तक जाता है। जब आप इंटीग्रेशन एक्चुअली सॉल्व करते, कभी कभी देखा है रूट्स को हम आगे तक बढ़ाते जाते, राइट। तो मेक श्योर कि आप इससे डरो नहीं, जितना हार्ड ये दिखता है उतना सिंपल इसको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगेन लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा। अब आप नोटिस करोगे हम अंदर वाले रूट से सबसे पहले, जैसे कि ये फर्स्ट रूट जो है यहाँ पे, इसके साथ हम पहले डील करेंगे, फिर इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, ये बड़े वाले रूट के पास जाएंगे। ठीक है, मेक श्योर आप पहले जो सबसे छोटा वाला अंदर वाला पार्ट है, हिडन वाला पार्ट है, उसके साथ डील करो। तो यहाँ पे जब मैं इसके साथ डील कर रही हूँ सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे नोटिस करूंगी कि 2 मेरा दोनों टर्म्स के पास है, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, 2 इसमें से मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा। नाउ डू वी हैव द फॉर्मूला फॉर कॉस 4 थीटा? राइट, 1 प्लस कॉस 4 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। कैसे मैंने निकाला फॉर्मूला, यू शुड हैव क्वेश्चन। हमें पता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमने कैसे लिखा था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगेन रीअरेंजिंग, तो क्या हो जाएगा, 1 को मैं यहाँ पे लेके चली जाऊंगी, तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। व्हाट आई नीड इज cos ऑफ 4 थीटा, मतलब मुझे जहां भी एंगल दिखाई देने वाला है आई नीड टू ट्वाइस इट। तो अगर मैं यहाँ पे ट्वाइस कर दूं तो cos 4 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी तो मुझे ट्वाइस करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। तो वही चीज हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, ये फॉर्मूला यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे ऐसे देयरफॉर करके, या फिर जो भी आप करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, और फॉर्मूला का क्या है, इनटू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। नाउ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये रूट वाला पार्ट है हमारा, ये परफेक्ट स्क्वायर है 4, और cos स्क्वायर 2 थीटा वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रूट के बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2, 4 का क्या होता है 2, फिर उसके बाद cos स्क्वायर 2 थीटा और अंडर रूट है, तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2 थीटा। अगेन यू विल सी कि ये एग्जैक्ट पार्ट हमें इस वाले के हिसाब से दिख रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, इसमें से 2 को बाहर निकालती हूँ, बचा क्या, 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा, राइट। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा का वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा। रूट के बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा, बिकॉज यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा था, राइट। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अगर मैं रेस टू में लिखूं, दैट इज इक्वल्स टू cos थीटा द होल स्क्वायर इनटू 1/2, राइट। तो ये कैंसिल हो जाता है 2 2, और हमें कितना मिल जाएगा, सिर्फ cos ऑफ थीटा मिल जाता है। इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब देखोगे तो 2 cos थीटा जो हमें मिला फाइनल स्टेटमेंट में, वो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब वी हैव सक्सेसफुली सॉल्व आवर सम बाय यूजिंग ओनली 2 सिंपल फॉर्मूलाज। आप इतना बड़े सम को कंफ्यूजन में बच्चे छोड़ देते हैं, बट यू नीड टू यूज जस्ट 2 फॉर्मूलाज। एक फॉर्मूला का बेसिक है और बाकी आपको सिर्फ अप्लाई करते जाना। नेक्स्ट, प्रूव दैट sec 4a minus 1 upon sec of 2a minus 1 is equals to tan 4a upon tan a। हमारा tan का ये पर्टिकुलर टर्म के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हमें क्या करना, एक्सेप्ट इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा,
कुछ ऐसे टर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं tan के फॉर्मूला से। यानी कि tan इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, बट व्हाट इज sec इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो sec वाला टर्म है इसके जगह पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू sec 4a minus 1 upon sec of 2a minus 1. We know sec of a will be equals to 1 upon cos of a, राइट। रेसिप्रोकल होता है हमारा फंडा, सिंपल फंडा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 upon cos 4a, एंगल के ऊपर ध्यान देना, अपॉन 1 upon cos of 2a minus 1. Rationalize the denominator, you will get 1 minus cos 4a upon cos 4a। मैंने क्या कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो हमारा डिनोमिनेटर इक्वलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos 2a अपॉन cos of 2a। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ऊपर लेके जाती हूँ, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस cos 4a अपॉन cos 4a। इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब जो डिनोमिनेटर है अब वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, 1 माइनस cos 2a। हमें इस हिसाब से दिखने लगा। अब ऐसा क्या करोगे इनके बीच में कि यू विल गेट योर आंसर। लेट अस डू 1 माइनस cos 4a इंटू cos of 2a अपॉन cos of 4a, या फिर अगर थोड़ा सा अरेंज करके लिखे तो 1 माइनस cos 2a इंटू cos of 4a। अब ऐसा क्या करोगे, यू विल नोटिस अगेन वी आर डीलिंग विथ 1 माइनस cos of 4a। तो फॉर्मूला आपका कैसा हो जाएगा, cos of 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta, राइट। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, 1 minus cos of 2 theta, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, ये पार्ट को यहाँ पे शिफ्ट करूंगी और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी, तो sin 2 sin square theta हो जाएगा। वी आर डीलिंग विथ एंगल A है और यहाँ पे क्या है, 4a है हमारे पास। तो 1 माइनस cos 4a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे भी ट्वाइस करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर 2a। तो बस आपको ये दोनों फॉर्मूला को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 वाले के लिए आ जाएगा 2 sin स्क्वायर 2a cos 2a अपॉन नेक्स्ट इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 sin स्क्वायर a इंटू cos of 4a। नाउ आप नोटिस करोगे ये 2 तो हट गया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम वो 2 एलिमिनेट कर देते। अब ये जो sin स्क्वायर 2a है, कैन आई राइट इट लाइक sin 2a इंटू sin 2a इंटू cos of 2a, राइट। लिख सकती हूँ ना, बिकॉज स्क्वायर वाले टर्म्स ये, तो मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसको भी मैं स्प्लिट कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, sin a इंटू sin a इंटू cos of 4a। नेक्स्ट, do we know the formula for sin 2a, right? We know that is equals to 2 sin a cos a। तो अगर मैं sin 2a का फॉर्मूला लिखूं, that will be equals to 2 sin a cos a। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, sin of 2a ऑलरेडी है और यहाँ पे क्या है, cos of 2a। अब आप पूछोगे मैम आपने इसके लिए फॉर्मूला लगाया लेकिन इसके लिए नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, देयर इज अ रीजन एंड यू विल नोटिस दैट थिंग। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ चीजें अपने आप कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कि sin गेट्स कैंसिल्ड बिकॉज वी आर डीलिंग विथ मल्टीप्लीकेशन और फिर डिवीजन है यहाँ पे। ये टर्म का कितना हो जाएगा, प्लीज नोट करना, एंगल सेम होना चाहिए तो ही आप ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 2a था, यहाँ पे 4 है, हम कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। प्लीज डोंट डू 1 2 डोंट डू दैट थिंग, दैट इज टोटली रॉन्ग। हम एंगल टू एंगल कट नहीं कर सकते, एंगल टू एंगल डील नहीं कर सकते। यहाँ पे सेम है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, cos a अपॉन sin a कितना होता है हमारे पास, cot a। जैसे sin a अपॉन cos a tan a होता है, उसी हिसाब से cos a अपॉन sin a इज इक्वल्स टू cot a। नेक्स्ट बचा क्या हमारे पास, न्यूमरेटर में 2 बचा और यहाँ पे क्या है 2 sin 2a इंटू cos of 2a और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, cos of 4a। जैसे sin of 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a cos a। तो अगर मेरा एंगल ट्वाइस हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकती हूँ,
साइन ऑफ 4a विल बी इक्वल्स टू 2 sin 2a cos of 2a. कैन आई राइट लाइक दिस? यस, बिकॉज व्हाट आई हैव डन, मैंने एंगल को सिर्फ ट्वाइस कर दिया. इंटीग्रल मल्टीपल है ना हमारे पास, तो मेरे पास मुझे यहाँ पे 2a चाहिए था, इसके लिए मैंने इस साइड भी क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये कंप्लीट जो इक्वेशन था इसका हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 4a लिख सकते हैं. नाउ वी कैन डील विद दिस टर्म्स बिकॉज वी हैव गॉट आवर एंगल टू बी इक्वल्स टू सेम. a मिल गया, 4a मिल गया, यहाँ पे भी 4a है. अब आप इसको ट्रीट कर सकते हो, दैट इज साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू tan ऑफ 4a. अब आप इसके साथ डील कर सकते थे, डायरेक्ट नहीं कर सकते थे. दैट इज अ रॉन्ग पर्सपेक्टिव ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. अब जो भी आंसर चाहिए उसमें कॉट का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज यू नीड टू प्रूव इज tan 4a अपॉन tan a आपको प्रूव करना है. उधर कहीं भी आपको कॉट नहीं दिखाई दे रहा, मतलब हमें ये हटाना है. तो इसे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, इंटू tan ऑफ 4a. दैट विल बी इक्वल्स टू tan of 4a upon tan of a. दैट इज अपना राइट हैंड साइड जो हमें एक्चुअली प्रूव करना था. होप सो समझा होगा, क्योंकि सम थोड़ा सा लेंदी था, बट इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं था जो आपको समझ में न आए. ठीक है, थोड़ा लेंदी था सम, और मिनिमाइज कर दिया तो शायद कुछ भी क्लियर समझ में नहीं आएगा. लेकिन बस आपको क्या यूज करना है, क्या करना है, tan चाहिए था, sec के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, इसके लिए हमने रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया. फिर हमने ट्रिगो का जो हमने हाफ एंगल या फिर ट्वाइस मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला देखा, उसे अप्लाई किया. बच्चों को कंफ्यूजन सिर्फ ये जो फॉर्मूलाज है, इतना पार्ट है, ये लिखने में ही कंफ्यूजन होगा, इससे ज्यादा तो आई डोंट थिंक सो सॉल्विंग में कोई कंफ्यूजन होने वाला है. तो इसके लिए आपको एक ही सोल्यूशन है, प्लीज प्रैक्टिस फॉर्मूलाज. नेक्स्ट, given that tan a plus b is equals to 3/4, tan a minus b is equals to 77/36, prove या find that tan of 2a. ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने कंपाउंड एंगल वाले चैप्टर में भी सॉल्व करवाया था, लेकिन यहाँ पे भी इस चैप्टर से भी आपको ये सम पूछा गया है एग्जाम में, इसके लिए मैंने ये वाला सम ट्राई लिया है. तो यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, tan 2a. We know the formula of compound angle for tan 2a, या फिर अभी जो हमने अंडरस्टैंड किया उसके हिसाब से, that is equals to 2 tan a upon 1 minus tan square a. सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको कितनी वैल्यू मिली है. अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये फॉर्मूला था, लेकिन ये फॉर्मूला के साथ हम डील नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अब अगर आप नोटिस करोगे तो वी हैव a प्लस बी वाला फॉर्म एंड दूसरा है a माइनस बी, मतलब हम कंपाउंड एंगल के साथ जा रहे हैं. ठीक है, तो लेट अस अज्यूम a प्लस बी टू बी इक्वल्स टू c, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, tan ऑफ c विल बी इक्वल्स टू 3/4. दूसरा a माइनस बी टू बी इक्वल्स टू d, यानी कि tan ऑफ d कितना हो जाएगा हमारे पास, 77/36. What we need is twice the angle, right? तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज b प्लस बी या माइनस बी तो कैंसिल होके 2a इज इक्वल्स टू c प्लस d हो जाएगा. नेक्स्ट 2a है, हमें दोनों साइड tan लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें बैलेंस भी करना है साथ में. ये हो जाएगा tan ऑफ c प्लस d. अगेन कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, tan ऑफ c प्लस tan ऑफ d अपॉन 1 माइनस tan ऑफ c tan ऑफ d. अब फॉर्मूलाज डाल दो, अरे सॉरी वैल्यूज डाल दो. tan c की वैल्यू कितनी है, 3/4, माइनस d की कितनी है, 77/36. 1 माइनस 3/4 इंटू 77/36. खुद से होशियारी करने जाओगे, यू विल मेक मिस्टेक. यू हैव कैलकुलेटर्स, यूज दैट कैलकुलेटर्स एंड यू कैन इजीली सॉल्व. जैसे कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 36 है. वी नो दैट 9 के टेबल में 4 के टेबल में 36 आता है, दैट इज 4 9s are. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 9s are is 27 और यहाँ पे 36 माइनस 77/36. ठीक है, प्लस फिर इसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 77 इंटू आपको सॉरी 77 3s are और 4 36 आपको निकालना है. अगेन यूज द कैलकुलेटर, यू विल गेट द वैल्यू टू बी इक्वल्स टू 77 3s are is 231 एंड 36 4s are is 144. यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको क्या मिलेगा, 27 प्लस 77 आपको कितना मिल जाएगा, 104. तो हो जाएगा 104 अपॉन 36 अपॉन, अगेन यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 144 माइनस 231 अपॉन 144.
144 minus 231 you will get your answer to be equals to 87. कैलकुलेटर में करना, you will get minus 87 because 231 बड़ा है, तो 104 upon 36 divided by minus 87 upon 144. जब ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 104 upon 36 into minus 87 upon सॉरी रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 144 अपॉन 87. 36 वन जा 36 फोर जा, क्यों, क्योंकि हमने यहीं पे तो किया था, कहीं पे तो भी मल्टीप्लीकेशन एक पार्ट किया था, तो आपको वहां पे समझ में आ गया था कि 36 फोर जा जब हम डील करते हैं तो 144 होता है. तो जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 6 कैरी 1 1 4 नेगेटिव की साइन और यहाँ पे 87, यानी कि आपका जो यहाँ पे tan ऑफ 2a होगा उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, -416 अपॉन 87. सम अच्छा था बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई थी वो बड़ी थी. लास्ट वाला जो चैप्टर देखा था उसमें वैल्यूज इतनी बड़ी नहीं थी, हमें वैल्यूज छोटी छोटी दी गई थी, राइट. तो हमें इस हिसाब से इसे सॉल्व करना है यूजिंग कैलकुलेटर्स. अब आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है. अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो भी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही बेस्ड होगा, बस यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम कोई और टर्मिनोलॉजी के साथ डील करेंगे, ठीक है. जैसे हमने ये सम सॉल्व किया वैसे हमें वो भी चीजें सारी सॉल्व करनी है. सो स्टे ट्यून विद अस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.